हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी जो पढ़ाई है उसको अच्छे प्रकार से कर रहे होंगे। तो देखिए बच्चों, आज हम लोग जो हैं पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8A के आगे के क्वेश्चन। पिछली क्लास में हम लोगों ने 10 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 और जो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, उसमें कहा है 10C गिवन है आपको 1/3। ठीक है, तो आपको क्या करना है और अन्य दो त्रिकोणमितीय अनुपात आपको ज्ञात करने हैं। तो देखिए सॉल्यूशन में क्या करेंगे आप, 10C यानी कि tan थीटा होता है आपका लंब बटे आधार बराबर 1/3। अब कैसे होता है देखिए, आप जानते हैं लाल बटे का फॉर्मूला होता है, तो लंब बटे आधार क्या हो जाता है, लंब बटे आधार हो जाता है आपका tan थीटा। तो लंब जो है वो आपका हो गया 1 और जो आधार है वो आपका हो गया 3। ठीक है, तो क्या नहीं मालूम है कर्ण। तो एक छोटा सा त्रिभुज भी आप बना सकते हो, अगर चाहो तो यहीं पर बना लो। चलो देखिए, एक त्रिभुज आपने बनाया, ये आपका है समकोण त्रिभुज और लंब कितना है आपका 1, आधार कितना है आपका, और सी के लिए देखिए थे ए बी और सी के लिए लंब कितना है 1, आधार कितना है 3। ठीक है, तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। कर्ण आपको निकालना है, तो क्या करोगे, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण लंब कितना है बच्चों 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, आधार कितना है 3 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 3 का स्क्वायर हो जाता है 9। कितना, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है। तो ये कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा ये। ठीक है, तो 9 नंबर कितना हो गया, कर्ण का जो स्क्वायर है वो हो गया आपका 10। ठीक है, और जब कर्ण आप निकालेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, इसके क्या लग जाएगा रूट। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, कर्ण आ गया रूट 10 ना। अब आपको निकालना क्या है, देखो आपको 10 दे रखा है और अन्य दो त्रिकोणमितीय अनुपात आपको निकालने हैं, यानी कि आपको निकालना है साइन और कॉस। तो आप क्या करेंगे, साइन सी क्या होता है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा क्या होता है देखो लंब बटे कर्ण। तो सी के लिए देखिए, सी के लिए लंब कितना हो गया 1 और कर्ण कितना आया है आपका √10। तो इसको आप चाहो तो लिख सकते हो √10, तो 1/√10। फिर आप निकालेंगे cos c क्या होती है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है बच्चों, आधार देखिए आपका है 3 और कर्ण कितना है, कर्ण आया है आपका √10। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया सवाल नंबर 11 का। ठीक है, अब देखेंगे सवाल नंबर 12। और सवाल नंबर 12 में क्या कहा है, tan phi दिया है आपको 40/9 और आपको क्या निकालना है, साइन फाई निकालना है और आपको निकालना है कॉस फाई। ठीक है, क्योंकि tan आपको दे रखा है, 2 और निकालने हैं। तो देखिए tan फाई इक्वल टू tan थीटा क्या होता है, देखो लंब बटे आधार। तो ये आपका हो गया 40 बटे, चलो यहां लगा दो आप, लंब और बटे आधार 40/9। लंब कितना हो गया 40, आधार कितना हो गया 9। अब लंब और आधार मालूम है बच्चों, क्या नहीं मालूम आपको, कर्ण। कर्ण निकालने के लिए आप लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो लिखोगे पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बताइए लंब कितना है आपका 40, तो ये हो जाएगा 40 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर क्या हुआ देखो बच्चों, 4 का स्क्वायर 16 और 1 0 का स्क्वायर 2 0 और ये 9 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा 9 9 या 81, 9 81 हो जाएगा, 16 से 81 हो जाएगा।
कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण बराबर हो जाएगा बच्चों √1681। तो कर्ण आपका हो जाएगा, ये 41 का होता है 1681, ठीक है। अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए साइन फाइव। तो साइन फाइव क्या होगा, अगर आप देखें लंब बटे क्या होता है कर्ण, तो लंब कितना है, लंब है आपके पास 40, ठीक है, और कर्ण कितना है आपके पास 41, तो साइन फाइव हो गया। फिर आपको निकालना है कॉस फाइव, क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो बच्चों आधार कितना हो गया आपके पास, आधार आपके पास है 9, कर्ण कितना है आपके पास 41, ठीक है। तो ये आपका दूसरे बार क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा, ठीक है। अब आगे देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2, साइन थीटा इक्वल्स टू 1/√2। तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो शेष 5, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, ले लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। तो कहा साइन थीटा 1/√2 है, तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चों। तो देखो हमें दिया है साइन थीटा 1/√2। अब देखो साइन थीटा होता क्या है, साइन थीटा जो है वो होता है लाल बटे का से साइन थीटा का होता है लंब बटे कर्ण। तो इसको लिख देंगे लंब बटे कर्ण बराबर 1/√2। तो बताओ बच्चों लंब कितना है, देखिए लंब जो है वो 1 हो गया, कर्ण जो है वो हो गया √2, कितना √2। आधार नहीं मालूम है, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण है आपका √2, तो √2 का स्क्वायर, लंब है आपका 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस आधार, √2 का स्क्वायर हो गया 2 बराबर 1 प्लस आधार स्क्वायर। क्या करोगे बच्चों, 1 को ले आओगे इधर, तो 2 - 1 बराबर आधार का स्क्वायर, इधर 1 बचेगा, तो आधार कितना आ जाएगा, आधार भी आ गया आपका 1, ठीक है, आधार 1 आ गया। अब आपको दिया है साइन थीटा, अब 5 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको और निकालने हैं नाम। अब बताओ कॉस थीटा क्या होता है, यहां पर देखो लिख लेंगे लाल बटे कक्का, ये लिख लो। अब कॉस थीटा क्या होता है, देखो आधार बटे कर्ण, तो लिख दोगे आधार बटे कर्ण। बताओ आधार कितना है, आधार है 1, देखो ये आधार कितना आया है 1, तो यहां लिख दोगे 1 और अपॉन कर्ण, कर्ण कितना है √2, तो यहां पर लिख दोगे √2, ठीक। फिर टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। तो बताओ लंब कितना है, लंब है 1, आधार कितना है 1, तो ये 1/1 क्या आ जाएगा 1, साइन कॉस टेन 3 आ गए। अब आप निकालोगे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है, 5वां अनुपात, चौथा अनुपात होता है कर्ण बटे लंब, क्या होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है, देखिए कर्ण जो है आपका वो है √2 बटे लंब, लंब कितना है आपका 1, तो √2/1 यानी कि ये आ गया √2। फिर आप निकालोगे सेक थीटा, सेक थीटा ये होता है कर्ण बटे आधार, ठीक है। कर्ण कितना है आपका √2 और आधार कितना है 1, कितना आ गया √2। फिर क्या निकालना है आपको टेन थीटा,
tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, लंब बटे अल्फा। तो लंब कितना हो गया, लंब है आपका 1, आधार भी कितना है, अच्छा ये कॉट निकालोगे आप, tan तो निकाल चुके हो, क्या निकालोगे आप, कॉट थीटा। ये उल्टा हो जाएगा tan का, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार बटे लंब। तो आधार कितना है बच्चों, 1, लंब भी कितना है, देखो आधार 1 है और लंब भी 1 है, तो 1/1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ये पांचों अनुपात आपके निकल गए। ठीक है, 1 2 3 4 और 5, 1 आपको दिया था और 5 आपको निकालने थे। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आपके हुए हैं।